आईपीएल का सीजन काफी अच्छे तरीके से चल रहा है और अगर आपके टारगेटेड एड्स क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आपको एक बेटिंग वेबसाइट तो वहां जरूर दिख गई होगी। मेरा नाम है यदुल्ला, आप देख रहे हैं कैंडिडो टेक्नोलॉजी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परी मैच के बारे में। परी मैच एक इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है जो 1994 में यूक्रेन में शुरू हुआ था। आज ये इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया है, खासकर क्रिकेट बेटिंग के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे स्पोर्ट्स पर लाइव बेटिंग का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ आपको कुछ ऑनलाइन कैसीनो गेम्स भी देखने को मिलते हैं, सब कुछ एक ही जगह। यहाँ तक कि आप पॉलिटिकल इवेंट्स पर भी बेट कर सकते हैं। लेकिन परी मैच के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। ना तो इसका कोई ऑफिस यहाँ है और ना ही कोई ऑफिशियल प्रेजेंस। फिर भी इंडियन यूजर्स के लिए पूरा सिस्टम रेडी है, हिंदी में इंटरफेस, यूपीआई पेमेंट्स और लोकल कस्टमर सपोर्ट। तो अब सवाल ये उठता है, जब इंडिया में गैम्बलिंग कई स्टेट्स में इलीगल है तो परी मैच कैसे चलता है? इसका सिंपल जवाब है ज्यूरिसडिक्शन का कंफ्यूजन। इंडिया में गैम्बलिंग का कानून काफी ट्रिकी है। बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि हर स्टेट अपने रूल्स खुद बना सकता है। कहीं पर कैसीनोज अलाउड है जैसे कि गोवा में, और कहीं पर सब कुछ बैंड है जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऊपर से गैम्बलिंग की सेंट्रल लॉ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में बना था। ये तब बना था जब इंटरनेट का नाम भी नहीं था। इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन बेटिंग पर क्लियर लॉ नहीं है और इसी ग्रे एरिया का फायदा परी मैच जैसी वेबसाइट्स उठाती है। परी मैच जैसी कंपनीज ऑफशोर कंट्रीज में रजिस्टर होती हैं जैसे कि साइप्रस, माल्टा या कोराकाओ या आइल ऑफ मैन, जहां पे गैम्बलिंग अलाउड है। परी मैच का हेडक्वार्टर साइप्रस में है और 1xBet एक और पॉपुलर बेटिंग कंपनी जिसका आपने शायद ऐड देखा हो, उसी के साथ। इसका फायदा ये होता है कि इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन तक पहुंच नहीं सकती। ना कोई ऑफिस है इंडिया में, ना ही कोई सर्वर, तो एक्शन लोगे तो लोगे कहां? और जब इंडिया में किसी वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है तो ये कंपनीज तुरंत नए डोमेन्स या मिरर साइट्स के थ्रू वापस एंट्री कर लेती हैं। और अगर इनकी एप्स गूगल ऐप स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हटा दी जाती हैं तो ये उनको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट्स डाउनलोड करवा लेते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है। इंडियन बैंक्स गैम्बलिंग पेमेंट्स रोक सकते हैं, लेकिन परी मैच ने इसके भी रास्ते निकाल लिए हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू लोग डिपॉजिट्स कर सकते हैं और कुछ केसेस में क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइंस का भी यूज होता है, जिसको ट्रेस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स अपनी ही फाइनेंशियल दुनिया बना लेते हैं, जिसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए काफी टफ हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि परी मैच और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? यंग ऑडियंस पर। आजकल हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है और यही लोग ऑनलाइन एड्स देखते हैं, या क्रिकेट के बीच में या बेटिंग का प्रोमो आता है। ऊपर से इन एड्स में इनके फेवरेट एक्टर्स या क्रिकेटर्स का एंडोर्समेंट भी होता है, तो उन्हें लगता है कि अगर ये कह रहे हैं तो सेफ ही होगा। इसी मेंटालिटी का फायदा उठा के परी मैच और 1xBet जैसी कंपनीज ने अब क्रिकेट जैसे बड़े गेम्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है। और ये सिर्फ मेजर लीग जैसे आईपीएल को नहीं, छोटी लीग जैसे कि अबू धाबी की T10 और रीजनल टीम्स को भी स्पॉन्सर करने लग गए हैं। आईपीएल इंडिया में कुछ 250 मिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं और रीजनल स्पोर्ट्स को इंक्लूड करके इनकी रीच बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई भी 18 साल या उससे छोटा बच्चा अभी आराम से अकाउंट बनाकर यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकता है और शुरू में छोटी छोटी बेट्स, फिर धीरे धीरे एडिक्शन। जीतने के चांसेस कम, हारने के चांसेस ज्यादा, लेकिन डोपामीन हिट मिलता रहता है और यही बन जाता है गैम्बलिंग एडिक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश करी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को रोकने की। वेबसाइट्स ब्लॉक की जाती हैं, एफआईआर्स फाइल होती हैं, साइबर सेल्स बनाए जाते हैं, लेकिन कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट किया है कि रेगुलेटेड बेटिंग इससे बेटर है, जहां पर लाइसेंस हो, आईडी चेक हो और वल्नरेबल लोगों के लिए सेफ्टी हो। लेकिन अभी तक एक सॉलिड नेशनल लेवल लॉ नहीं आया है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? वेल, ना तो कोई टोटल बैन काम कर रहा है और ना ही करंट लॉज इफेक्टिव है, लेकिन एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क जहां पे एज वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो, बेटिंग लिमिट्स हो, एड्स पर कंट्रोल हो और सबसे इंपॉर्टेंट यूथ प्रोटेक्शन हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। क्योंकि अगर सिस्टम क्लियर हो तो कंपनीज भी रूल्स फॉलो करने को मजबूर होंगी और लोग बिना रिस्क के अवेयर होकर डिसीजंस ले पाएंगे। यहाँ पे सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी काम आ सकती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अल्कोहल और टोबैको इंडस्ट्रीज इंडियन रेगुलेशंस की वजह से डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स, मूवीज, टीवी सीरीज या कोई भी ऐसा इवेंट जो लाखों लोग देख रहे हो, वहां पे इन प्रोडक्ट के एड्स नहीं चल सकते। सरोगेट एडवर्टाइजिंग बेटिंग और परी मैच जैसी एप्स की पॉपुलैरिटी कम कर सकती है और माइनर्स को भी बचा सकती है। तो आपका बेटिंग एप्स के बारे में क्या कहना है? क्या ये लीगल होनी चाहिए? और अगर हाँ, तो इनसे होने वाले स्कैम्स और बाकी इश्यूज से कैसे निपटा जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हम आपके लिए और ऐसी कौन सी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप टेक के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट candid.technology पे जाएं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।